जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय शिव शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी। प्रजापति दक्ष ने कहा था कि शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी जो विष्णु माया कही जाती हैं, उन सनातनी देवी के लिए मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसके द्वारा श्री ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि की स्थिति का सर्जन करने के कार्य में नियुक्त किए थे और पहले इस सृष्टि की रचना उन्होंने की थी और भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की स्थिति अर्थात हरि पालन को किया था, जिसके वियोग से जगत के पति शंभु ने अंत अर्थात सृष्टि का संहार किया था। उन्हीं देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप विकारों से रहित हैं, शुद्ध हैं, अप्रेमया अर्थात प्रमाण करने के योग्य हैं। आप प्रभावाली हैं, आप प्रमाण मान में नाम वाली और सुख स्वरूपणी हैं। ऐसी देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो पुरुष माँ देवी आपका चिंतन करे, जो कि आप विद्या अविद्या के स्वरूप वाली आप परा हैं, उस पुरुष के सुखों का भोग्य और मुक्ति सदा ही करतल में स्थित रहा करती है। जो पुरुष आप देवी की प्रत्यक्ष रूप से परम पावनी का एक बार भी दर्शन प्राप्त कर लेता है, उस पुरुष उस साधक की अवश्य ही मुक्ति हो जाया करती है। जो विद्या अविद्या की प्रकाशिका हैं, हे योग निद्रे, हे महामाये, हे जगन्मयी, हे विष्णु माये, जो प्रमाणार्थ संपन्न चेतना है, वह आपके ही स्वरूप वाली है। हे जगन्मात, जो भी पुरुष, जो भी साधक आपका अंबिका कहकर स्तवन किया करता है, जो जगन्मयी और माया इन नामों का उच्चारण करके हे माँ आपकी स्तुति किया करता है, उनका सभी कुछ अभिष्ट संपन्न हो जाया करता है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, महान आत्मा वाले दक्ष प्रजापति के द्वारा माँ की इस रीति से स्तुति की गई। जगन्माता उस अवसर पर उसी भांति दक्ष प्रजापति से बोली, जैसे माता सुनती ही नहीं हो। वहां पर स्थित सबको सम्मोहित करके जिस तरह से दक्ष वह सुनता है, उस प्रकार अन्य माया से नहीं श्रवण करता है।
उस समय में मां अंबिका ने कहा कि हे मुनि सत्तम, जिसके लिए पूर्व भी मेरी आराधना की थी वह आपका अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इस प्रकार से कहकर उन देवी ने उस समय अपनी माया से प्रजापति दक्ष को समझाया था और फिर वह शैशव भाव में समास्थित होकर जननी के समीप रोदन करने लगी थी। इसके अनंतर वीरणी ने बड़े ही यत्न से यथोचित रूप से सुसंस्कार करके शिशु के पालन की विधि से उनको अपना स्तन दिया था, अर्थात सगुन का दुग्ध पिलाया था। इसके अनंतर वीरणी के द्वारा पालित की गई थी तथा प्रजापति महात्मा दक्ष के द्वारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस तरह से प्रतिदिन वृद्धि करने वाला हुआ करता है, उसी भांति वह बड़ी हो गई थी। हे द्विज श्रेष्ठो, उन देवी में सब सद्गुणों ने प्रवेश कर लिया था। जिस तरह से चंद्रमा में शैशव में भी समस्त मनोहर कलाएं प्रवेश किया करती हैं, वह निज भाव से जिस समय में अपनी सखियों के मध्य गमन करके रमण करती थी, वह जिस समय में गीतों का गान करती जो कि बचपन के लिए समुचित थे, उस समय से स्मरमान सा वह उग्र, स्थाणु, हर और रुद्र इन नामों का स्मरण किया करती थी। हे द्विज सत्तमो, प्रजापति दक्ष ने उस बालिका स्वरूप में स्थित मां देवी का सती यह नाम रखा था, जो कि समस्त गुणों के द्वारा सत्व से भी और तप से भी परम प्रशस्ता थी। दक्ष और वीरणी दोनों की प्रतिदिन अनुपम करुणा बढ़ रही थी। उन दोनों दक्ष और वीरणी की करुणा की वृद्धि का कारण यही था कि वह सती बचपन में ही परम भक्ता थी। अतएव उन दोनों की बारंबार नित्य करुणा की वृद्धि हो रही थी। हे नरोत्तमो, वह समस्त परम सुंदर गुणों से समाक्रांत थी और सदा ही नवसालिनी थी। अतएव उन्होंने मां देवी सती ने अपने माता पिता को परमाधिक संतोष दिया था, अर्थात वे अतीव संतुष्ट थे। इसके अनंतर एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि मां सती को अपने पिता दक्ष के पार्श्व में समय स्थित हुई को ब्रह्मा, नारद इन दोनों ने देखा था, जो कि इस भूमंडल में परम शुभा और रतन भूता थी। वह सती भी उन दोनों का दर्शन प्राप्त करके समुत्पन्न हुई थी और उस समय विनम्रता से अवनत हो गई थी। इसके अनंतर उन सती ने देव ब्रह्मा जी और देवर्षि ने उन सती को प्रणाम किया था। प्रणाम करने के अंत में श्री ब्रह्मा जी ने उन सती को विनय से अवनत स्वरूप का दर्शन किया था। तब नारद जी ने उन सती को यह आशीर्वाद कहा था कि
जो तुम्हारी प्राप्ति की कामना करता है और जिसको तुम अपना पति बनाने की कामना किया करती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर देव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करो, जो अन्य किसी भी नारी को ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे और न ग्रहण करते हैं तथा अन्य जाया को ग्रहण करेंगे भी नहीं। हे सुबह, वही आपके पति होंगे जो अनन्य सदृश हैं, अर्थात जिनके सरीखा अन्य कोई भी नहीं है। इतना कहकर वे दोनों श्री ब्रह्मा और श्री नारद फिर प्रजापति दक्ष के आश्रय में स्थित होकर, हे द्विज सत्तमो, उस दक्ष के द्वारा पूजित किए गए थे और वे दोनों उसके बाद अपने स्थान पर चले गए थे। आगे का अगले अध्याय में। जय माता।